हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को हम करने वाले हैं केल्टिक क्रॉस के थ्रू। तो यहाँ पर सभी चीज़ों पर डिटेल्स से हम जानेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ इस रीडिंग पे कनेक्ट होने के लिए आपको 444 लिखना है, ठीक है। कनेक्ट हो जाइए, हर हर महादेव लिख दीजिए। जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, जो भी विश है आपकी, वो ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फेक अकाउंट्स वगैरह से या फेक फ्रॉड लोगों से बचें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर रीडिंग मैं बुक कर रही हूँ तो मैं अपना नंबर देती हूँ वहाँ पर। मैं कोई डिटेल वहाँ नहीं देती हूँ, मैं अपना नंबर बता देती हूँ, भाई इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। अगर आप इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझे चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना नंबर देती हूँ। बाकी जो नंबर के थ्रू व्हाट्सअप तक पहुँचता है फिर उसी से रीडिंग बुक होती है। वहाँ कोई डिटेल नहीं दी जाती है। मैं अप्रोच नहीं करती हूँ कि आप रीडिंग ले लो मुझसे, नहीं, कभी भी नहीं। लोग यहाँ तक ये भी कमेंट करते हैं कि मैम रीडिंग जो करनी है हमें उसके लिए रिप्लाई भी नहीं आता है। तो आप खुद देखो कि मैं किसके पास जाऊँगी कि हम मेरे से रीडिंग करा लो, स्पेशली मैसेज करेंगे हम उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। जो आपको अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो फेक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। नवरात्रि जो ऑफ़र निकाला था, ठीक है, तो उसको अभी क्लोज़ किया हुआ है। आई थिंक मैं बता चुकी थी पहले भी, फिर भी मुझे ये है कि जो लोग हो सकता है उन्होंने वो रीडिंग ना देखी हो। नवरात्रि ऑफ़र क्लोज़ हो चुका है और रीडिंग भी अभी लगभग 10 दिन तक अभी ऑफ ही है, ठीक है। हाँ, बुक ज़रूर हो रही है बट वो आगे की बुक हो रही है, अभी के आसपास की कोई बुकिंग नहीं हो रही है, ओके। पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय, इसकी खुद की एनर्जी क्या है, ये आपके लिए नहीं है, ये इस इंसान की एनर्जी, खुद की एनर्जी क्या है ये चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, सो ये इंसान बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सेल्फ में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना अभी, मैं बहुत पहले ईश्वर को नहीं मानता था बट अब मैं ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि मैंने उनके मिरेकल्स देखे हैं, क्योंकि मुझे उनमें विश्वास होने लगा है। तो लोग कहते हैं अरे यार तू पहले तो बिल्कुल किसी को नहीं मानता था, अब तू क्यों मानने लग गया? क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं। तो ये वो एनर्जी है कि एक इंसान जो खुद पर नहीं ट्रस्ट कर पाता था, एक इंसान जो इमैच्योर था, एक इंसान जिसको दूसरों की जजमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, एक इंसान जो खुद के साथ ईश्वर को जोड़ने में या जुड़ ईश्वर के साथ खुद को जोड़ने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता था, एक इंसान जिसको अगर ये कह दो कि चल आज एक जो है आज मंदिर हो आते हैं, तो उस इंसान अरे मंदिर मंदिर कोई जाता नहीं है, हम नहीं जानते, हम भगवान को ऐसे ही मानते हैं, अच्छे कर्म करो और जो है सभी भगवान एक हैं। तो ये ठीक है बट जाना भी चाहिए, मिल के भी आना चाहिए, शुक्रिया भी करके आना चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर उसके एनर्जी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं कि वो ईश्वर को मानने लगे हैं, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ की, ठीक है, वो अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ डिसीजंस वो ले रहे हैं और ये डिसीजन जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सोल को देख रही हूँ जो परमात्मा से कनेक्ट होना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए इन्हें आप कह सकते हो कि ये पहले से स्पिरिचुअल हो गए हैं, पहले से ये एक फेमिनाइन एनर्जीज इनके अंदर आने लगी है। सिर्फ मेस्कुलाइन एनर्जीज का वास था बट अभी थोड़ा बैलेंस आने लगा है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में जो है कुछ माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं, ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर योर रिलेशनशिप। आपके और इनके रिलेशनशिप का जो जो एनर्जी है वो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्हें क्या लगता है कि ये रिश्ता कैसा है इस टाइम पर। दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये इंसान को लगता है कि ये रिश्ता ना
वो चैलेंजेस नहीं है पर अभी भी चैलेंजेस हैं। जो एक होता है ना कि बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पर चैलेंजेस हो जाते हैं और फिर कुछ सुलझने में नहीं आता, अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, उस चैलेंजेस से तो हम बहुत बाहर आ चुके हैं, वो चैलेंजेस तो हमने, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस में हमने जो है कामयाबी पाई है, तो ये तो बहुत छोटे चैलेंजेस है, अब तो रह ही क्या गया, क्योंकि 7 नंबर तक तो आ गए, 7 ऑफ वॉन्ड्स तक तो आ गए। 5 और 7 एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ा सा लाती है चैलेंज। बट ये ऐसा है कि यहाँ पर अभी उसको लगता है कि अभी भी, मतलब जैसे मान लो एक हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आए तो, कि बहुत बड़ा हाथी निकल चुका है, बस पूंछ रह गई है, तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, उन्हें ऐसा लगता है। दूसरा, उनको ये लगता है कि उनको डिफेंस थोड़ा सा करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि हो सकता है हर कोई इस रिश्ते के अगेंस्ट ही है, लोग इस रिश्ते को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई इसको चाहता नहीं है रिश्ते को, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें किसी के भी साथ बहस में नहीं जाना है, उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी को उसको झूठा नहीं दिखाना है, छोटा नहीं दिखाना है, उसे खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू। हाँ, ये ज़रूर है कि रिश्ता ईजी नहीं है, ये रिश्ता उसकी नज़रों में ईजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बैटल वाला रिश्ता है, कई बैटल्स आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं और अभी भी उसको लगता है कि बैटल्स चल रही हैं, जो कि जहाँ पर उस इंसान को और आपको दोनों को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव होता हुआ वो देख रहे हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज़ द जजमेंट कार्ड। देख लो, जैसे ये आया था ना, ये जजमेंट, ऐसे ही ये भी एक जजमेंट कार्ड ही है। जब जस्टिस होता है तो क्या हो रही होती है, जजमेंट ही तो हो रही होती है, तभी तो किसी को जस्टिस मिलता है और किसी को जो है पनिश किया जाता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो, जस्टिस कार्ड क्या कहता है, जस्टिस कार्ड करंट फीलिंग्स के थ्रू ये बताता है कि वो इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बैलेंस हैं बहुत ज़्यादा। आप ये कहो कि बिल्कुल डूब गए आपकी यादों में, ऐसा नहीं है, वो बहुत याद करते होंगे, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं। करंट फीलिंग्स में उनको लगता है कई बार कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ठीक है, उनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस कार्ड अभी के लिए आया है। अगर अभी के लिए कार्ड आया तो उनको आपके साथ बैलेंस करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने उनके साथ 20% एफर्ट्स करे हैं तो वो आपको 20% एफर्ट्स का रिजल्ट दें। ऐसा नहीं है कि आप 20% अगर कर रहे हो तो वो आपको 80% रिजल्ट दें, नहीं। अगर आपने उनको 100% दिया है अपनी तरफ से, अपना कर्म पूरा किया है आपने, तो वो आपको 100% ही आपके लिए करना चाहेंगे सब कुछ, ठीक है। देन यहाँ जस्टिस कार्ड एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ स्वॉर्ड है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए ना वो करंट फीलिंग्स में भी ना दिमाग को बहुत घुसाते हैं, तभी तो आता है ये चीज़ कि हाँ भाई भाई तुमने 20 करा तो मैं भी 20% ही तुम्हारे लिए करूँ, है ना। तो यहाँ पर वो दिमाग आ रहा है, फेयर डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के ऊपर ना वो रैशनल एनर्जीज को ले आते हैं। उनको लगता है कि नहीं, सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशंस, लॉ, ये सब कुछ देखने के बाद उनको लगता है कि उनको अपने आप को थोड़ा सा माइंड जो है ज़्यादा काम पे लगाना चाहिए, इमोशंस को ज़्यादा काम पे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कप्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कप्स नहीं है, कप्स यहाँ पर हैं, बट एक ही कप फिल है। आप देखो, एक कप में रोशनी आ रही है, दूसरे कप में बिल्कुल ब्लैक है, विच मीन्स कि इस इंसान के पास अभी बहुत सारी ऊर्जा या बहुत सारा प्यार नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक है, या फिर आप दोनों में से कोई एक हो सकता है मैरिड है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस नहीं इन्वॉल्व करने हैं, क्योंकि उसे अपने लिमिट्स पता है। और हो सकता है आप मैरिड हैं या आप किसी के साथ कमिटेड हैं, तो उसे पता है कि कितनी लिमिट में उसे आपके साथ जो है आपकी तरफ सोचना चाहिए, ठीक है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर करंट फीलिंग्स में ये भी बताता है कि इस इंसान को कई बार न्यू बिगनिंग करने का मन करता है, ओके, क्योंकि नंबर 11 की एनर्जी है, पोर्टल ओपन की एनर्जी होती है, उसको लगता है कि उसको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। अगर आप देखें तो ऊपरी तौर पर उन्होंने बेशक आंखें बंद कर रखी हों, ठीक है ना, दुनिया को दिखाने के लिए बेशक उन्होंने ये कर रखा हो, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं था, मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। बट अगर आप उसकी खुद की अभी की एनर्जी देखें तो उसमें मैंने कहा वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो यहाँ देखो, अंतरात्मा की आंखें खुली हुई हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं गलतियाँ रियलाइज हुई हुई हैं, पता है उसको ऊपर ऊपर क्या गलत चल रहा है और क्या वो सही कर नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी गलतियाँ, सब पता है उनको। बट या उनके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो सब जानते हैं। बट मैंने बोला ऊपर से आंखें बंद कर रखें, सरफेस लेवल पर आंखें बंद है, क्यों? क्योंकि हो सकता है लॉ है, या फिर मैरिड है, या फिर कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ केस वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर माइंडसेट। माइंडसेट में है द किंग ऑफ पेंटिकल, माइंडसेट में मनी है, माइंडसेट में थोड़ा सा सीरियस एनर्जी है, मिच्योर एनर्जी है। जैसे मैंने अभी कहा कि मतलब ये भाई जस्टिस वाला कार्ड है, थोड़ा रैशनल हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो उसमें किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर माइंडसेट में ये बताता है कि उस इंसान की जिम्मेदारियाँ अभी कहाँ पर हैं, इस समय कहाँ पर है। आपके लिए जो माइंडसेट है वो यही है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, आपने हार्ड वर्क किया है, आप बहुत वाइज हो सकते हो, आप बहुत मेच्योर हो, एंड कहीं ना कहीं उन्हें पता है आप कितने उनके लिए ऑनेस्ट रहे हो और कितना ऑनेस्टी से आपने वर्क किया है इस रिश्ते पे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को
ये पता है कि वो क्या आपके रिश्ते को नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो माइंड ये कहता है कि फॉर श्योर आपका जो काम किया गया है, आपने जो इस रिश्ते के लिए किया है, वो सब उसको पता है। यहाँ पर भी मैंने ये बात बोली है। बट ना पेंटिकल कार्ड ये कहता है कि अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, उन सब चीज़ों को देखकर चलने की बात होती है पेंटिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि उनको लगता है कि उन्हें पैसे पर, अपनी सोसाइटी पर, अपनी फैमिली पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी वहाँ बन रही है। अगर हाँ आपसे मैरिड हैं तो फॉर श्योर दिमाग में ये आता है कि ये रिश्ता बन सकता है, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल अगर माइंडसेट में आपके लिए देखा जाए तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो एज अ स्पाउस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अगर आप मतलब बने तो उनके लिए स्पाउस, अगर आप स्पाउस ही हैं फिर तो देखो आप बहुत पसंद हो उनको, ऐसी बात नहीं है कि आप पसंद नहीं हो। स्पेशली आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, आप बहुत जिम्मेदार हो सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर मैंने यहाँ पे ही बता दी थी, अभी तो मैंने इसको अनफोल्ड किया तब तक यहीं पे आ गई थी वो बात कि डिज़ायर उनकी आपके लिए है दैट यू आर द वन, जो उनके लिए स्पाउस की तरह है, जो डांटेगा भी, जो प्यार भी करेगा, जो सपोर्ट भी करेगा, है ना। तो स्पाउस क्या है, स्पाउस सारी ज़िंदगी साथ रहना होता है, और उसके साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसके साथ प्यार भी होता है, और बहुत बहुत सारे जो है अप डाउन्स हम एक साथ झेलते हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसको आपके साथ उसकी डिज़ायर है कि आप उनकी लाइफ के किंग या क्वीन बने। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पर फीमेल्स देख रहे हैं तो यू आर द वन, जो वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मदर बने, क्योंकि ये मदर की एनर्जी है, मदर गाया की एनर्जी है। आप बहुत 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 ज़्यादा इस रिश्ते पर काम करें, इस इंसान के लिए आप बहुत प्रोडक्टिव रहें, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें, कंसिस्टेंट रहें, आप लॉयल रहें, आप चेज़ करते रहें। ये उनको लगता है कि आप मतलब आप हिम्मत ना हारें, वो चाहे अभी कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट आपको कंसिस्टेंट वर्क करना चाहिए। आपको उनका कंफर्ट जोन जो है ना वो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन ये है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनकी ईगो बूस्ट करते हो, आप उनको सपने दिखाते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनके लिए हो सकता है अच्छा खाना बनाते हो, आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, है ना, या आप उनको उनके बिजनेस में मदद करते हो। तो उनका एक कंफर्ट जोन है आपको लेकर, तो वो बना रहे, उसको कोई ना तोड़े, ठीक है। इंटेंशंस, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इंटेंशंस रीयूनियन के, फैमिली बनाने के, या आपके साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करने के, या पार्टनरशिप करने के, कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पेंटिकल है। इंटेंशन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी, तो उनको आपके साथ भी कंसिस्टेंट रिश्ता रखना है सोसाइटी एंड लॉ को देखते हुए। जो देखो, जो आप मैरिड हो वो तो यही दिख रहा है कि यूनियन है यहाँ पर, हैप्पीनेस है, फैमिली एक साथ है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, या आप लोग जो है आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप सबका जो अभी कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत भी वो सॉर्ट आउट हो जाए और वापस से सेलिब्रेशन आ जाए, क्योंकि आगे भी सेलिब्रेशन आ रहे हैं। और यहाँ पर भी स्पेशली लाइटनिंग वगैरह दिखाई गई है, रंगोलीज दिखाई गई हैं, कलर्स भर जाएं आप दोनों की लाइफ में। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो फॉर श्योर ये चाहते हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक मैरिड है तो फिर सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग आप कंसिस्टेंट रहो इनके साथ, और ये आपके साथ कंसिस्टेंट रहें, बट वो सब कुछ देखते हुए, इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका पैसा, इनका बिजनेस, वो सब कुछ देखते हुए वो जितना आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर चैलेंज। चैलेंज क्या है? समय। समय हो सकता है कम होता है इनके पास, ये थोड़ा ज़्यादा इनके पास टाइमिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पर होता है ना कि बिजनेस है या जॉब है, बहुत ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है, या व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि यहाँ पर जो चैलेंज है दैट इज़ कि कोई चेंज नहीं हो रहा था अभी तक, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा था, कोई बार बार रिपीटेडली पीछे वाली बातों को ही लेकर बैठा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये वो, कोई चांस नहीं ले रहा है, कोई शायद मूवमेंट एक्शन नहीं कर रहा है रिश्ते में, ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि डायरेक्शन लेस से ये रिश्ता, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज। मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है, मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो चुकी है, वो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई चॉइस है तो आपको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। मैसेज उनका ये है कि वो आपके लिए बहुत क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर उनको आपके साथ, मतलब क्लोज रहना है उनको, क्लोजर नहीं, उन्हें आपके बहुत क्लोज आना है। मैसेज आपके लिए है कि उनको आपसे बहुत सारी कम्युनिकेट करनी है। मैसेज उनका ये है कि उन्हें आपके साथ मिलकर डिस्कस करके, स्पेशली कम्युनिकेट करके कोई डिसीजन बनाना है। मैसेज उनका ये है कि उनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्टेस्ट पार्टनर हैं, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अभी मैंने यहाँ पर बोला आपको फेयर डिसीजन, जो भी फेयर
है ना, फेयर डिसीजन वो बनाएंगे। तो मुझे अभी यहाँ पर लगभग 5 हफ्तों की 4 से 5 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, कॉन्टेक्ट करें, उससे पहले नहीं नज़र आ रहा है। द इमीडिएट फ्यूचर है 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। देखो अभी वो स्पेस ले रहे हैं, अभी वो टाइम ले रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी पॉज की बात कर रहा है, ये भी बैठी हुई है कि क्वीन की पोजीशन में है, और मैंने 4 से 5 हफ्ते बोला है, तो ये अभी यही सिचुएशन है कि वो अभी उनको ऐसा है कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं कहना, अभी थोड़ा डिफेंसिव रहना है, अभी थोड़ा सा अपने आप को पहले कंट्रोल करना है, अपनी थोड़ी सी जो भी चीज़ें हैं, जो भी माइंड में चल रहा है उनमें क्लैरिटी लानी है, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। बट यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोल रहा है कि एक पॉज का टाइमिंग चल रहा है आपके पर्सन का अभी फिलहाल, ठीक है। और इस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर भी एक पॉज ही मुझे नज़र आ रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको, एक्चुअली मेरा थोड़ा सांस चढ़ रहा है, मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँगी। यहाँ पर ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। यहाँ ना ये 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड भी यही बता रहा था कि जैसे मैंने बोला कि उसको भी किसी की सुननी नहीं है, उसको थोड़ा डिफेंसिव होकर चलना पड़ेगा, उसका कोई साथ नहीं दे रहा, वो एक अकेला इंसान हो सकता है जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ गई है, और उसको ये है कि इस रिश्ते को बचाया कैसे जाए। या आप भी हो सकता है थोड़ा डिफेंसिव हुए हुए, तो उसको लग रहा है मुझे किसी ड्रामा के उसमें पड़ना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है कि उसको एक पॉज लेना है और रेस्ट करना है। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं। आज सुबह का राशिफल भी नहीं डाला, मुझे इतना गिल्ट हो रहा ना, मैंने राशिफल नहीं डाला आज मॉर्निंग में, पर मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। यहाँ पर देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। सो उन्होंने होल्ड बैक किया है और अभी भी वो होल्ड बैक कर रहे हैं, उन्हें पता भी है कि वो होल्ड बैक करते हैं, उनकी आदत है, बहुत सारी बातें वो टाइम पर बोलते नहीं हैं, ठीक है। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तो मैंने बोला ये कि एक पॉज ज़रूर है, बट रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, फिर नेम इनिशियल्स भी देखेंगे अभी। टेन ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेयल चल रहा है यहाँ पर फॉर श्योर। कोई है जो मनी, पैसा, टेंजिबल चीज़ों के पीछे बहुत पड़ा हुआ है, कोई है जो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, अपना सच नहीं बता रहा है, कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिट्रेयल फील हो रहा है एक दूसरे को, ठीक है। येस, द एम्परर कार्ड, कोई है जो स्टेबिलिटी दे नहीं रहा है, जो अपना रूल चला रहा है, जो अपने आप को ज़्यादा कंट्रोलिंग बना रहा है, कोई है जो बहुत गुस्सा कर जाता है एक टाइम पर, और ऐसे सामने वाले को कहते हैं ना, कई बार हमें बहुत सोच समझ कर भी बोलना चाहिए, गुस्से में भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत गंदे वाला हर्ट कर देता है, तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा रूल्स चल रहे हैं, थोड़ा पैसा चल रहा है माइंड में, और अभी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, और एम्परर कार्ड यही कह रहा है कि इस रिश्ते में भी वो ट्रेडिशनल और कल्चर ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, क्योंकि एरीज एनर्जी है, मार्सेशन एनर्जी है, फॉर श्योर यहाँ पर चैलेंजेस हैं, फॉर श्योर, ठीक है। फैमिली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फैमिली पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रही, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपके पर्सन भी थोड़ा सा पॉज एनर्जी में है और उनको सब अपोज कर रहे हैं। तो फैमिली शायद हो सकता है आपके साथ जो बहस हुई या जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस चीज़ को लेकर अभी भी बैठी है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना आपकी तरफ, तो वो उनको रोकते हैं फैमिली वाले। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली ने अभी भी अपने मन में बहुत सारे ग्रजेस पाले हुए हैं, ठीक है। रीयूनियन, इक्वल गिव एंड टेक, एंड द जस्टिस कार्ड यहाँ पर है जो 6 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, द सन कार्ड से रिकवरी आ जाएगी, हीलिंग आ जाएगी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। बट ये लगभग मैंने 4-5 हफ्ते पहले ही बोला है कि यहाँ पर 4-5 हफ्तों में आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आएगा। और ये वाला कार्ड कहता है कि अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है आपके लिए। नेम इनिशियल्स भी देखते हैं अभी। ओके, कोडिपेंडेंसी नहीं फील करो किसी पर भी, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आप इतने डिपेंड हो जाओ कि आप खुद को भूल जाओ, ये सबसे वर्स्ट चीज़ है लाइफ की, ठीक है। हो सकता है परमात्मा आपको ये भी सिखाना चाहते हैं कि बेटा इतना को डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि अपना सब कुछ भूल के सिर्फ आप एक इंसान के पीछे, एक सिचुएशन के पीछे, एक काम के पीछे पड़ जाओ। ये नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी हाल में अपने आप को नहीं भूलना है, ठीक है। और ये बात तो पता नहीं मैं ही कितनी बार समझा चुकी हूँ। QRTHKAVFTBACLJPMSE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलन टिक के, बाय, ओम साई राम।